भूख प्यास, अंधेरी रात और भगदड़। यूनान में कश्ती पर आखिरी घंटे कैसे गुजरे। यूनान के करीब डूबने वाली कश्ती में एक खुश नसीब नौजवान हसीब भी था जो अपनी सबक आमोज रुदात सुनाने के लिए जिंदा बच गया। बरतानवी खबर रसां इदारे BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में हसीब ने बताया कि वो एक बाइक मैकेनिक है और आज़ाद कश्मीर के इलाके खोईरटी का रिहायशी है। 20 साला हसीब अर्रहमान ने अपनी तंग दस्ती और उजरत ना मिलने से तंग आकर मुल्क छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसे क्या पता था कि वो किस अजाब में मुब्तला होने जा रहा है। हसीब ने BBC को बताया कि वो जिस कश्ती में बैठा हुआ था उसकी 3 मंजिलें थीं और वो दूसरी मंजिल के आखिर में बैठा था। हसीब के मुताबिक आखिरी रोज़ दिन तकरीबन 2 से 3 बजे कश्ती का इंजन खराब हुआ, वो चल नहीं रही थी। इसके बाद तकरीबन 4:30 बजे एक बहरी जहाज आया जिसने मदद तो की मगर रेस्क्यू से गुरेज किया। जहाज के अमले ने कश्ती में सवार लोगों को पानी और बिस्कुट फराहम किया और चले गए। यूनान में डूबने वाली कश्ती पर कम अज़ कम 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे, जिन्हें एक कैंप में नज़रबंद कर दिया गया। बाद अज़ां उन तमाम को पनागुज़ीन कार्ड जारी करके छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद कश्ती पर पेश आने वाले वाक़यात और पाकिस्तानी तारकीन वतन से रवा रखे गए सलूक के बारे में बात करते हुए हसीब ने बताया कि माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती पर लीबिया से इटली के सफ़र के दौरान कश्ती मुतअद्दिद बार बंद हुई। उन्होंने बताया कि एक बड़ा जहाज कश्ती से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर शिपराका और वहां से उन्होंने हमें पानी दिया, जो कुछ को मिला कुछ को ना मिल सका। हसीब के मुताबिक कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी कभी दूसरी जानिब। हमने आवाज़ें लगाएं कि हेल्प मी, मगर उन्होंने कुछ ना सुना। हसीब बताते हैं कि मुसाफिर दूर से इशारे कर रहे थे कि पानी और बिस्कुट ले लें। काफ़ी लड़कों ने और भी अल्फाज बोले, लेकिन शायद उन तक आवाज़ नहीं गई और वो हमें ये खाना देकर चले गए। काफ़ी लोगों ने कमीज़ें उतार कर भी लहराएं मगर वो चले गए। हसीब ने बताया कि जहाज़ के जाने और कुश्ती के बंद होने के बाद वहाँ चीखो पुकार शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी शहरी भी कह रहे थे कि जान बचाई जाए। पाकिस्तानियों को ये इजाज़त नहीं होती थी कि वो अपनी मर्जी कर सकें, वहाँ से खाना भी ले सकें। उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जगह मौजूद नहीं थी। फिर हमने लोगों से सुना कि रस्सा डाला जा रहा है। हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त बंद था। कश्ती अंधेरे में चल रही थी, इसके साइड पर कोई रोशनी नहीं थी। काफ़ी देर बाद बताया गया कि रेस्क्यू करने के लिए एक जहाज़ आया है। हसीब के मुताबिक वो पीछे थे, इसलिए उन्हें नज़र नहीं आया। उन्हें पता कि रस्सा डाला या नहीं डाला, मगर कम से कम 10 मिनट तक कश्ती चलती रही। वो बताते हैं कि डूबने से कब्ल कश्ती को कोई मदद मुयस्सर ना थी। फिर तकरीबन 7:30 बजे एक और बहरी जहाज़ आया। उन्होंने रस्सी वगैरह भी हमारी जानिब फेंकी, वो भी बिस्कुट और पानी देकर चले गए। हसीब ने बताया कि हम इस कश्ती के बिल्कुल साथ लग गए थे। फिर अल्लाह का एक मौजिज़ा हुआ और हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त स्टार्ट हो गया। अगर ये स्टार्ट ना होता तो किसी को पता भी ना चलता कि वहाँ कोई कश्ती भी आई थी। हसीब के मुताबिक कुछ मिस्री शहरी अरबी में बात कर रहे थे कि हमें 4 दिन से खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिला। फिर हम लोगों ने शोर किया कि अगर कश्ती इटली नहीं जा सकती तो किसी और मुल्क के किनारे लगा दें। बात इस नहज पर पहुंच गई कि उन्होंने मुतालबा किया कि बेशक इसे लीबिया या यूनान ले जाकर सबकी जान बचाएं। हसीब के मुताबिक कश्ती में 700 से 750 लोग थे जो कश्ती डोलने से कभी एक जानिब जा रहे थे कभी दूसरी जानिब। जब सबका वजन एक जानिब गया तो कश्ती उलट गई और फिर भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया कि 2-3 लोग ऐसे थे जो नीचे से ऊपर आए, उन्हीं में से एक बुजुर्ग भी थे जो 5 मिनट पहले ही ऊपर आए। इस तरह उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि जब मैं समंदर में गिरा तो एक चीखो पुकार मची हुई थी। मेरे साथ आने वाले कुछ अजीज भी थे, इनमें अरशद शरीफ और नदीम तरीन भी मेरे साथ थे। वो भी इसी कश्ती में थे मगर मैं इनके लिए कुछ न कर सका, वो डूब गए। हसीब ने बताया कि कश्ती पर मैं 10 से 15 मिनट बैठा, फिर वो भी पानी में नीचे चली गई। वहाँ बहुत अंधेरा था। जो बहरी जहाज़ रेस्क्यू करने के लिए आया था वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया था। ये अल्लाह का मौजिज़ा है जो मैं बच गया हूँ। उन्होंने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और तकरीबन 1 घंटा समंदर में तैरते रहे थे। फिर वो इस बहरी जहाज़ के पास पहुँचे जो मदद के लिए आया था। उन्होंने आवाज़ें दें कि माई फ्रेंड हेल्प मी, तो उन्होंने एक ट्यूब नुमा रस्सा और एक सेफ्टी जाल उनकी तरफ उछाल दिया। वो इस पर चलते हुए शिप पर पहुंच गए। हसीब के मुताबिक वो जहाज़ गालिबन यूनान की नेवी या फौज की कश्ती थी।
رات کے 2-3 بجے وہ اس جہاز پر سوار ہوئے۔ پھر ان کا ریسکیو ہیلی کاپٹر آیا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور شپ بھی لوگوں کو بچانے کے لیے آیا جس نے 15 سے 16 لوگوں کو فوری اسپتال پہنچایا۔ حسیب کا کہنا ہے کہ رات ہم نے اس شپ پر گزاری جو سمندر میں چلتا رہا۔ صبح 6-7 بجے ایک اور شپ آیا جس پر ہم بیٹھ گئے۔ دن 11-12 بجے ہم کلاماتا میں پہنچے۔ اس وقت ہمیں درست وقت کا اندازہ نہیں تھا اور یہ میں دن کی گرمی کے حساب سے اندازہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد ان تمام افراد کو ایک ایمرجنسی میں رکھا گیا جنہیں صحت کے مسائل تھے، ان کو اسپتال لے گئے اور ہمیں 4 دن بعد وہاں کھانا نصیب ہوا۔ انہوں نے یونان کی حکومت، ان کی امدادی ٹیموں اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا۔